गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एपी में एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब आपको भी पता होगा कि कंफ्यूजन क्यों होता है। एक्चुअली ये सारे कंफ्यूजन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं एसन से। तो खासकर जिनका बोर्ड एग्जाम है वो इस बात को एकदम टॉपिकली पूरा सीरियस ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती होता है, कैसे गलती होता है और आप इस गलती से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो गलती से बचने के लिए सबसे पहले एसन के 3 फॉर्मूले देखो। अब एसन क्या होता है, ध्यान से सुनो। एशियन का पहले फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म, इसे कंफ्यूजन होता है। इसका असली नाम है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट मतलब पहला से लेके एन तक सारे टर्म का जोड़, वही एशियन होता है। अब एशियन के 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें का पहला फॉर्मूला और सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं आए तो तीनों में ये रख दो, स्ट्रगल पड़ेगा मगर बन जाएगा। ये है एशियन का फर्स्ट। हाँ, कोई तीनों क्वेश्चन समझाते हैं कब किसका बेस्ट यूज आपको समझाएगा कि आपको कितना आसान पड़ा क्वेश्चन। एशियन का दूसरा फॉर्मूला होता है एशियन n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, और इसका तीसरा फॉर्मूला होता है एशियन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। आप में से कई लोग ये जानते हो, बस ये कंफ्यूजन होता है कि जब एक ही एशियन है तो 3 फॉर्मूले क्यों, और हमें 3 फॉर्मूले से क्या फायदा होगा, हम कैसे यूज करेंगे। तो पहले फॉर्मूले से फायदा क्या। आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, ये 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन है सीधे सीधे। इफ ए इक्वल टू 8, पहले वाले क्वेश्चन में ए दिया है, ए एन दिया है, ए से 210 दिया है और फाइंड ए एंड डी निकालना है। अगर इस वाले में ये फॉर्मूला लगाते हो पहला पहला तो तीनों में लग जाएगा, पहला से कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहला तीनों क्वेश्चन आसान से बन जाएगा, आसान से थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन अगर इस वाले में इसके बजाय ए एन वाला लगाते हो, अब देखो कैसे, इसमें ए दिया है, चलो दिया है, ए एन दिया है, ए एन क्वेश्चन में दिया है, तो जब आप सेकेंड वाला लगाते हो तो इस क्वेश्चन में ज्यादा इजी होगा। तो यहीं से दिमाग में डालना है। अगर तीनों में सोचो तो कौन सा फॉर्मूले में ए लिखा है, ना फर्स्ट में ना थर्ड में, कौन में लिखा है, सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट है, तब उसको देखो तो उसमें आपको लगाना चाहिए फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2, ये देखो कितना आसान रहेगा। एशियन दिया है 210, हम एशियन की जगह पर लिख ले 210, अच्छी बात है। n बाई 2, हमें n चाहिए, n को n रखते हैं। a है 8, an कितना है 62। अब देखो कि जो काम में आप बहुत परेशान थे वो तो चुटकियों में बन गया। ऐड करो 70, ये कट जाएगा 35 टाइम में, n हो जाएगा 210 बाई 35 मतलब 6। तो जो 2 पार्ट हमें निकालने थे उसमें का एक पार्ट n कितना निकल गया 6। अब हमें क्या निकालना है d। n का फॉर्मूला लिख लो, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो सब कोई जानता है n का फॉर्मूला। और n 6 है, an दिया है 62, a है 8, n है 6 माइनस 1 इंटू डी 5d, 62 माइनस 8 54 बराबर 5d। तो d कितना हो गया 54/5। ये था एपी का फॉर्मूला नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 जो हम आज आपको समझा रहे हैं। तो आपने देखा कि बस इस फॉर्मूले का यूज करने से, जिसमें ए एन दिया है, एशियन का दूसरा वाला फॉर्मूला, ये क्वेश्चन काफी आसान से बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हटाते हैं, 1 आपको समझ में आ गया। ये तीनों क्वेश्चन भी काफी फेमस हैं। इसके अलावा उसके पार्ट में एक और फेमस है जो हम आपको लास्ट में बताते हैं। अब एशियन का दूसरा फॉर्मूला और उसके लिए अगला क्वेश्चन। इस फॉर्मूले में एल दिया है, आपने जब फॉर्मूला देखा होगा तो हम दूसरा फॉर्मूला लिखे थे, नहीं तीसरा लिखे थे n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एक्चुअली फॉर्मूला कैसे बदल गया, एल क्या है, एपी अगर मानते जाओ, जैसे हम एपी लिख दिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे एपी चलती जाती है। इस एपी का कोई सर्टेन नंबर का टर्म निकालना है। मान लो मुझे इस एपी का 30वां टर्म निकालना है, तो घर में 30 लोग हैं, इसका मतलब 30वां लड़का लास्ट होगा, तो हम 30वां को मान लेते हैं, या तो 30वां मतलब ए एन, या इसे एक और मानते हैं एल। तो ये पी है, एल क्यों, एल माने लास्ट टर्म। तो ऐसे एपी बन गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए ऐसे बन गया।
अब इस नजर से इसको देखो, एस एन एल टेट्रेड, आप देखो तो एन की जगह पर 9 लिखा है, तो आप लिख रहे हो एस 9, एन की जगह पर आप क्या लिख रहे हो, ए 9/2। आपको ए निकालना है और एल कितना दिया है 28, एस एन दिया है 144, इस 2 को इस पार लाओ, 9 नीचे आएगा, इक्वल टू हो जाएगा a + 28। गजब आसानी से बन गया, 9 से कट गया 16 टाइम में, 16 2 जा 32 इक्वल टू a + 28। a कितना होगा 32 - 28, a इक्वल टू 4, ये हो गया। तो जब आपको ये पता चल गया कि जिस फॉर्म, इस बात को ध्यान से देखना, एल ही ए एन होता है, एल माने लास्ट टर्म, लास्ट टर्म पे एन टर्म कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर इसके बदले तीसरा वाले को देखो तो ये दोनों एक ही लिखे हैं, तो आप इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। कहीं लास्ट टर्म लिखा है तो एल लिख देना है, नहीं तो एन लिख देना है, बाकी काम चल जाता है। अब तीसरा फॉर्मूला जिसे एपी पढ़ने वाले लड़के बोलते हैं एवरग्रीन है, हमेशा सदाबहार, जैसा था वैसा है और चलता ही रहेगा, उतना खूबसूरत है। तो उस खूबसूरत फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में देखो उसका कैसे यूज हम करेंगे। और एपी का फॉर्मूला नंबर 3 ऐसे है, वो है एसएन इक्वल टू n/2 × 2a प्लस, यहाँ 2a लग जाता है, n - 1 × d। मैं आपको बस कुछ देर में बता रहा हूँ कि ये तीनों फॉर्मूले कैसे समझते हैं और कैसे प्रूफ होते हैं। अब उस एपी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 और 50 के बीच में जो सारे ऑड नंबर हैं उन सारे का आपको सम निकालना है। तो 0 से स्टार्ट करोगे तो पहला ऑड नंबर होगा 1, दूसरा होगा 3, तीसरा होगा 5। 50 के पहले सबसे ऑड नंबर कितना होगा 49। लड़कों को लगता है कि एपी बन गया। एसएन के फॉर्मूले में ऐसे क्वेश्चन में एन भी निकालना होता है। एन कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 49 लास्ट है तो ये nth टर्म मान लो। एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। n हो गया 49, a हो गया 1, n - 1 × d हो गया 2, 49 - 1 48 बराबर n - 1 × 2, 2 से गुणा कर लो, ऐसे करना, इस 2 को डिवाइड करो, 48/2 इक्वल टू n - 1, 48/2 24 होता है, n हो गया 24 + 1 25। आपको निकालना क्या है, एस एन, इस फॉर्मूले पे रखो, n 25 आ गया, 2a प्लस n - 1, n हमारा 25 है, इंटू 2, 25 ही रख दे यहाँ पे, 25, तो हो गया 25/2 × 2 + 24 × 48, 48 और 2 50, एसएन हो गया 25 × 25 625। इस ढंग से एसएन के तीनों फॉर्मूले आ गए। मगर हम तो अभी कहते कि तीनों फॉर्मूले सेम है, आपको तो 3 ढंग से लिखे मिले। तो जब आपको कम समझ में आए तो इस वाले को याद कर लो, अगर तीनों याद कर लिया, हर एक तीनों याद करो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेम है, तो आप इसको याद कर लो, ये ज्यादा यूजफुल है। किसी किसी क्वेश्चन में इसका यूज करने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था, तो उसमें थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा लेंदी, ज्यादा नहीं, मगर बन जाएगा। और इस वाले को हमेशा के लिए याद रखो, या फिर कभी गलती नहीं करवाएगा। और जो आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है उसमें कभी कभी ये पूछ देता है कि इन सारे एपी का सम निकालो। ये क्या बोला हूं मैं भाई, जो एपी था, जैसे फर्स्ट टर्म ए था, अगला टर्म a + d होता है, उसका अगला a + 2d होता है, a + 3d होता है, इन सारे का सम निकालो, जोड़। अब तो आपको इन सबका एस निकालना है, आप एस निकालो। एस कैसे निकालोगे, मान लो ए बी एस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लास्ट है। अगर ध्यान से इस एपी को देखो तो लास्ट टर्म एल होगा, सब बगल वाले से डी कम है, तो ये कितना होगा एल - डी, उसके पहले कितना होगा एल - 2d, ऐसे ही करके एपी तैयार है। अब अगर एस का फॉर्मूला लिखना है तो इन सारे उल्टा लिखो सबको, तो ये लिखा है यहाँ पे एल,
यहाँ लिखा है l माइनस डी, यहाँ लिखा है l माइनस 2d, यहाँ l माइनस 3d, और ये उल्टा होते होते ये लास्ट में चल जाएगा। उसके पहले कौन रहेगा a प्लस डी, उसके पहले कौन रहेगा a प्लस 2d। अब इतना सारा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम केसन का फॉर्मूला निकालना है। इन दोनों इक्वेशन को, पहला वो इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाला इक्वेशन नंबर 2, हम इन दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ोगे तो एस और एस, 2s, इन दोनों को जोड़ो। जैसे ये है, इसका हम सम निकाल रहे हैं, प्लस ये चौथा टर्म है, बीच में प्लस है, फिर ऐसे ही लास्ट टर्म है, ऐसे इन सब का है, l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस ऐसे चल रहा है, लास्ट में a प्लस 2d, यहाँ लिख लो प्लस a प्लस d प्लस a। अगर ध्यान से देखो, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, पहला को क्या आएगा a प्लस l, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, अकेले में जोड़ के सोचो, a प्लस डी और l माइनस डी को जोड़ रहे हैं, तो डी तो कटेगा, तो क्या बच जाएगा a प्लस l, ये होगा हमारा दूसरा टर्म। तीसरा टर्म में भी 2d कटेगा और आएगा a प्लस l। चलता जा रहा है, सीरीज कंटिन्यू है। l माइनस 2d a माइनस 2d जोड़ोगे तो l प्लस a, उसके अगला क्या होगा l प्लस a, ऐसे ही होगा l प्लस a, मतलब a और a 2s जो हो गया वो a प्लस l ढेर सारे का जोड़ हो गया। अब a प्लस l मानो 2 बार जोड़े, कितना होगा 2 इंटू a प्लस l 3 बार जोड़े, कितना होगा 3 इंटू a प्लस l। लेकिन यहाँ जो a प्लस l था, ये पता नहीं था कितनी बार है, तो कितनी बार के लिए कोई एक नंबर इस्तेमाल करते हैं, मान लो उस नंबर का नाम n है, n टाइम्स, तो ये 2s कितना होगा, तो वही sn हो गया। a प्लस l 2 बार, देखो a प्लस l 2 बार जोड़ोगे तो 2 इंटू a प्लस l, 3 बार जोड़ोगे तो 3 इंटू a प्लस l, और n बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा n इंटू a प्लस l, 2 sn हो गया n इंटू a प्लस l। sn कितना होगा n बाई 2 इंटू a प्लस l, ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, ये हो गया डिवाइड, और ये ap का हो गया फॉर्मूला नंबर 3 में हम यही लिखे थे, आपको याद होगा। तो अब हम a को बोले लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म, अंतिम, एनवा, मतलब हम इसको एक और लिख सकते हैं, n बाई 2 इंटू a प्लस l की जगह क्या लिख सकते हैं a। हो गया दोनों फॉर्मूला। ये भी कभी पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को एग्जाम में जाने के लिए बढ़िया से समझ के रखो, तो और अच्छे समझ में आएगा। अब 2 फॉर्मूला हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जिस जो फॉर्मूला यूजफुल है आप उसका यूज करना सीखो, वो तो 2a वाला था, तो 2a वाला फॉर्मूला कहां से आएगा, आप इसको लिखो, और लास्ट में हम देखो इसको लिखे, l की जगह पर a रख दिए, और an का फॉर्मूला अब रखो, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे इसमें हम n बाई 2 भूल गए, ऐसे हो गया n बाई 2, a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो ये तीनों सेम है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, और ये सबसे विचार से फॉर्मूला नंबर 3 है मेरे विचार से। ये हो गया। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो आप एकदम आसानी से समझोगे, बस गणित संहिता का पेज लाइक करो, एंजॉय करो। और हम आपको कुछ दिनों में जो बोर्ड पेरेंट्स हैं उनके लिए परीक्षोपयोगी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये वो सीरीज होगी जो आपको बताएगी कि एग्जाम में कब बिना फ्रस्ट्रेट हुए कब कौन से क्वेश्चन करना है और कैसे ठीक करें। ये सीरीज पार्टिकुलरली मैथ के लिए होगी, बीच में कोई सब्जेक्ट का आपके क्वेश्चन करे जाएंगे या फीडबैक आएंगे तो होगा, नहीं तो आपको सारी परेशानियों के साथ विथ एग्जाम्पल कि आप कब कौन सा क्वेश्चन बनाओगे, तो बिना थके आपको 1.5 घंटे में सारे पेपर बन जाएंगे, 1.5-2 घंटे में। अब 2 घंटे में सारे पेपर बन जाए, आगे आप क्या करोगे ये नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि जब 2 घंटे में सारे पेपर बन जाएंगे तो आपको तो लास्ट पीरियड में क्या करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।